व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। तो हम लोग कर रहे हैं जी प्रिपरेशन EMRS पीजीटी कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर आज की क्लास से हम लोग MCQs जो है स्टार्ट कर चुके हैं। ये फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि जो मैंने होमवर्क दिया था आपको। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अलीशा नीड्स अ नेटवर्क डिवाइस दैट शुड रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स वीक और करप्टेड। ओके, तो इन क्वेश्चंस को बोला जाता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये वैसे CBSE का ही क्वेश्चन है जो कि क्लास 12 के अंदर आ चुका है बच्चों को। बाय द वे मैं बता दूं, इन क्वेश्चन को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें किसी का भी नाम लेकर के एक स्टोरी जनरेट की जाती है और उसके आधार पर आपसे पूछा जाता है कि क्या है। जैसे बस एक रिडल हो गई है, आपको पूरी कहानी दे दी यहाँ पर, है ना, कि अलीशा नीड्स अ नेटवर्क डिवाइस। अब आपको नेटवर्क डिवाइस बताना है यहाँ पर कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस चाहिए अलीशा को, और पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर लिखी है कि क्या जरूरत क्या है उसको। दैट शुड रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स वीकर और करप्टेड। ऐसे में जब मैं रीजनरेट की बात करती हूँ तो हमारे पास में यूज होता है क्या, आप सोच करके रखो। और हम अगला लाइन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्रिस नीड्स अ नेटवर्क डिवाइस टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर that work upon different networking models so that the two network can communicate properly। हम दो different networks को आपस में जोड़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब ये जो क्रिस है, इसको कौन से नेटवर्क डिवाइस की जरूरत है इसके लिए? ठीक है, तो दो बंदे यहाँ पर कहानी में आ गए, दोनों को अलग अलग डिवाइसेस की जरूरत है। आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है और आपको अब उनको सजेस्ट करना है कि भाई तुम ये नेटवर्क ले लो, तुम नेटवर्क डिवाइस ले लो, तुम ये ले लो, है ना। अगर हम पिछले की बात करें तो यहाँ पर देखो रीजनरेट से मेरा आंसर है जो आ रहा है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेरा आंसर आ रहा है जब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर, दो अलग अलग नेटवर्क्स कैसे कनेक्ट होंगे। तो क्या रूटर गेटवे, रिपीटर गेटवे, हब ब्रिज, रिपीटर फायरवॉल। तो बात किसकी हो रही है? रिपीटर की और गेटवे की हो रही है, क्योंकि रिपीटर जो हमारा है वही रीजनरेट करता है सिग्नल्स को। जैसे कि अगर कहें कि भाई ये हमारा एक कंप्यूटर है और दूसरा ये हमारा कंप्यूटर है, यानी कि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। यहां से कुछ डेटा है जो आपको यहां भेजना है ना। तो अब दूरी क्या है? लंबी है, लंबी यानी कि बहुत ज्यादा दूरी है। तो आपका जो डेटा यहां से यहां फ्लो हो रहा है, तो अब वो क्या होगा कि भाई अगर दूरी ज्यादा है तो ऑफकोर्स जो सिग्नल्स हैं हमारे वो वीक हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि रिपीटर्स लगाए जाते हैं बीच में। तो ये क्या करते हैं कि जो वीक हुए सिग्नल्स है ना, या आप कह लीजिए कि दूरी लंबी है और बीच में अगर रिपीटर लगा रखा है, तो अगर हमारे सिग्नल्स हैं जो वीक हो गए, तो अब ये क्या करेंगे, उसको एक तरीके से रीजनरेट करेंगे ताकि ये जो डेटा है ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये काम होता है रिपीटर का। तो वही कहानी वहां पर दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए हम इसमें रिपीटर कहेंगे। गेटवे का आंसर होता है जब हमारे पास दो डिफरेंट नेटवर्क हो, इधर एक अलग नेटवर्क है, इधर एक अलग नेटवर्क है, हम बीच में इनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर गेटवे की बात करेंगे। अगर सिमिलर नेटवर्क होता तो यहीं पर हमारा आंसर ब्रिज हो जाता। खैर, कहता है कि ए से इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी वन मल फंक्शनिंग नोड डोंट, ये मैंने दो बार लिख दिया लेकिन आप इसको एक ही बार समझना, डू नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क एंड इट इज इजी टू ऐड और रिमूव नोड्स। यहाँ पर ना आपको टोपोलॉजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और टोपोलॉजी में ऐसा है कि एक टोपोलॉजी के बारे में आपको कुछ चीजें लिख करके दे दी कि भाई आपको गेस करना है कि किस टोपोलॉजी की बात हो रही है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी आप बता रहे हो, वन मल फंक्शनिंग नोड डोंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क एंड इट इज इजी टू ऐड और रिमूव नोड्स। ऐसा किसमें होता है, सोच करके रखो। और बी की बात करते हैं, इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज लेस बट इफ द मेन केबल एनकाउंटर्ड सम प्रॉब्लम होल नेटवर्क ब्रेक डाउन। कुछ कुछ इसका आइडिया लग चुका है, लेकिन इसका आइडिया इतना लगा नहीं है, लेकिन हाँ 50% तो हम पहुंच ही चुके होंगे। तो इसमें क्या है कि अगर एक हमारा नोड मल फंक्शनिंग हो गई, मतलब काम करना बंद कर दिया, उसका फर्क दूसरों पर है जो नहीं पड़ेगा, आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। बट ये चीज हमारे पास में हो जाती है बस टोपोलॉजी में भी इजी है, हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में भी इजी है। तो अब इसमें पता नहीं चल रहा है,
तो हम इसका एक बार देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं है, जो मेन केबल है अगर वही खराब हो जाए तो फिर हमारा नेटवर्क ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ऑप्शंस को देखने की जरूरत है, जहां पर हमें 50-50 लग रहा है। तो क्या स्टार टोपोलॉजी? बिल्कुल स्टार देखो हमारा आंसर है। रिंग यहां दे दिया तो एक बार के लिए मैं इसको कट करती हूँ। दूसरा मेरा बस टोपोलॉजी है, बिल्कुल फ्री टोपोलॉजी होती नहीं है, ट्री में नहीं, ट्री में बस और स्टार दोनों होता है। तो हम ए ऑप्शन के साथ में यहां पर चलेंगे। देखो पेपर में जब भी चीजें आएंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होकर के चीजें आएंगी। अगर कभी भी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको हो कि भाई ये ऑप्शन थोड़े सही नहीं है या क्वेश्चन, तो ऐसे में आपको बोनस मार्क्स बिल्कुल है जो मिलते हैं, ठीक है। ओके, बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जहां पर क्वेश्चन गलत देने के चीजें आ जाए, है ना। अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाता है तो फिर हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि भाई हम उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। खैर, कहते हैं कि आई एम आ टेक्नोलॉजी, यहां पर क्या है कि एक रिडल में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर जब आता है क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, हमेशा हर साल तीसरा या चौथा क्वेश्चन बन करके सेक्शन ए का। तो ये वन वर्ड का होता है, इसमें आपको बताना होता है कि भाई ये इसके बारे में बात, मतलब मैंने किसी के बारे में ऐसे चीजें लिख दी कि अच्छा ये है ये, तो आपको गेस करना है कि ये किसके बारे में बात है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आई एम अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू मेक वॉइस कॉल्स। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है यहां से, लेकिन हम उसको पूरा पढ़ेंगे। कहता है कि यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इफ यू आर कॉलिंग अ रेगुलर फोन नंबर, द सिग्नल इज कन्वर्टेड टू रेगुलर फोन सिग्नल्स बिफोर इट कॉल डायरेक्टली फ्रॉम अ कंप्यूटर। देखो यहाँ पर बड़े मल्टीपल से आंसर है जो बन रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे आप ऑप्शन इसके देखना स्टार्ट करोगे, HTTP कभी भी नहीं हो सकता, PPP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कभी भी नहीं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कभी नहीं हो सकता। हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। और एक और चीज, अभी जो आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर हुआ था उसमें आपको VOIP से एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल आया हुआ था, ठीक है। उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको रिडल काइंड ऑफ में दे रखा है, उसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका आंसर आपका VOIP है जो बन रहा था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी की बात करते हैं। कहता है कि दो पॉपुलर ईमेल सर्वर के जो है नाम आपको यहां पर बताने हैं। तो क्या हम जीमेल याहू की बात करें, गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स की बात करें, याहू आस्क, बिंग आस्क, बिग रॉक या गूगल, किसकी बात कर रहे हैं? तो हमें ईमेल के लिए यहां पर है जो बताना है, ठीक है। तो ईमेल, जीमेल यूज करते हो बिल्कुल, याहू कभी यूज किया होगा, बिल्कुल किया होगा, तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में चीजें मैंने बता रखी है। मेन मकसद यहां पर यह है कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। कहता है कि ए डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड एंड protocols that allow the multimedia and hypertext files to be created, to लगाना था यहाँ पर, to be created, displayed and linked on the internet, for example www.xyz.com। अब बी के बारे में बात हो रही है। कहता है कि इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज composed of large number of smaller interconnected networks। बात हो रही है वेब, ईमेल, सोशल मीडिया, किसके बारे में बात है? बहुत बार ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन पढ़ के चीजें समझ में नहीं आ रही होती, जैसे क्वेश्चन पढ़ो वैसे ही एक बार ऑप्शन जरूर देख लो जिससे चीजें क्लियर हो जाए कि अच्छा ये इसका आंसर हो सकता है। अब देखो पहले वाले में कहा है कि सेट ऑफ प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड एंड द प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल किसके बारे में है जो बात हो रही होगी? हम यहाँ पर, अच्छा हमें ऑप्शन के अंदर एक तो वेबसाइट दे रखा है और दूसरा हमें इंटरनेट दे रखा है, फिर वेबसाइट, और तीसरा वर्ल्ड वाइड वेब दे रखा है ना। अब ये है कि दैट अलाउ द मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड। ओके, यहाँ पर ना पहले वाले में बात हो रही है बिल्कुल वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, है ना। सो वर्ल्ड वाइड वेब, जहां पर आप कह लो कि वेबसाइट्स का जाल, जितने भी हाइपर लिंक्स हैं, जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट्स के, वो सारे के सारे क्या हैं? आपस में कनेक्टेड हैं। अब जो भी डेटा हमारा वेबसाइट्स पर हम डालते हैं वो सारा का सारा डेटा आप कह लो कि एक तरीके से, मतलब इसी की वजह से हम है जो डाल पा रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट की बात करते हो, आपकी वेबसाइट में कोई टेक्स्ट होगा, कोई इमेजेस होगी, कोई वीडियो होगा, कोई गिफ फाइल होगी, है ना, तो वो सारी की सारी चीजें इसी की वजह से है जो पॉसिबल है। तो वही चीज कह रहा है कि डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट, जितने भी वेब पेजेस हैं, अगर मैं इस वेब पेज पर पहुंच रही हूँ, यहां से यहां पहुंचूंगी, यहां से यहां पहुंचूंगी,
दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ www। अब दूसरे में आपको बताई गई है परिभाषा किसकी, इंटरनेट की। डैश इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटरनेट को हम लोग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोलते हैं, है ना। अगर मेरे पास में यहाँ पर एक कंप्यूटर यहाँ पर रखें तो ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक नेटवर्क बन गया, ये एक हिस्सा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कहीं और भी कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, ठीक है। अब मैं, ये मेरा क्या है, नेटवर्क है। अब मैं इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर दूंगी तो बिल्कुल कैसे पॉसिबल होगा, इंटरनेट होगा तभी पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जो बोला जाता है। कहता है कि इंटरनेट इज कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क which is composed of large number of smaller interconnected networks। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इधर ये इंटरकनेक्टेड है। मान लीजिए इधर भी किसी और का नेटवर्क है, यहाँ पर मान लो 15-20 कंप्यूटर है, ये आपस में कनेक्टेड है ना। तो अब यहां से भी मैं इसको जोड़ सकती हूँ, इनको इसके साथ में जोड़ सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो यही हमारा इंटरनेट है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ईमेल भेजना है मेरे को, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए एक परिभाषा आपको बताई है, व्हाट इज नेटवर्क। ओके, तो व्हाट इज नेटवर्क में आपके पास में बोला गया है कि नेटवर्क क्या है, एक टूल और पीस ऑफ इक्विपमेंट मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जहां से कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स resources located on or provided by the network nodes. It is a collection of instructions that tell the computer how to work. This is in contrast to hardware। नहीं, how to work अगर कंप्यूटर को बात हो रही है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर वाला हमारा बिल्कुल सही था। It includes the physical part of a computer such as हमारा ऑप्शन बी इसके अंदर अगर अकेला कहीं भी लिखा हुआ है तो वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु इज कंसीडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ द इंटरनेट। अच्छा, क्रिएटर ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है तो हम क्या नासा की बात कर रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, इसरो की? बिल्कुल, ये हमारे जो है क्रिएटर ऑफ इंटरनेट विंटन क्रफ और बॉब कान, ठीक है। तो ये दो बंदे आप इसको गूगल पर भी अपलोड डालोगे तो हु इज द क्रिएटर ऑफ इंटरनेट या फाउंडर ऑफ इंटरनेट व्हाटएवर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ARPANET was found in, आपको ARPANET है जो फाउंड हुआ था 1969 के अंदर, ठीक है। ARPANET की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ARPANET के साथ, अच्छा यही मेरा अगला सवाल भी आने वाला था जो कि स्लाइड में एडेड है ऑलरेडी। NSF नेट की फुल फॉर्म क्या है, तो NSF नेट की फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो जहां पर भी लिखा है वही हमारा एक आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास होती है जी खत्म। इसके बाद में मैं करती हूँ शुरुआत दूसरी क्लास की। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है बिल्कुल EMRS PGT कंप्यूटर साइंस की, 16 दिसंबर हमारा टारगेट है। उससे पहले हम लोग जितने पॉसिबल हो पाए कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप आओ और आपका अगर 30 मिनट की क्लास है तो आपको 29 मिनट है जो क्वेश्चन है जो देखने को मिले, ऐसी पूरी की पूरी कोशिश है जो रहेगी। तो चलिए फिर चलते हैं और आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। एवरेज जो लेक्चर रहेगा वो एक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे 4 से 5 लेक्चर्स एक दिन में EMRS के मैं अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए फिर आप लोगों का काम है कि भाई आप लोग शेयर करोगे घर पे जितने भी डिवाइसेस होंगे, सबसे आपको चैनल को सब्सक्राइब है जो करना, बस आप इतनी सी चीज़ कर दो, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।